Hey everyone, this is the first time I'm voice overing on my video and इसमें कोई गलती हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप रियलिस्टिक आई को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है और आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद जो आपको शेडिंग करना होता है तो उसमें पहले हमें फर्स्ट लेयर यानी HB या 2B से फर्स्ट लेयर कंप्लीट करना पड़ता है। कंप्लीट करने के बाद हमें दूसरी लेयर चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं HB का लेयर कंप्लीट करने के बाद उसे ब्लेंड कर रहा हूँ अच्छे से। तो ब्लेंड करने के बाद मैं 2B पेंसिल से थोड़ा बहुत जो आउटलाइन है ना उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट और डार्क थोड़ा समझने के लिए मैं खुद समझ पाऊँ और आप सबको भी समझा सकूँ। तो मैं फर्स्ट लेयर HB से कंप्लीट होने के बाद 2B से थोड़ा बहुत शेड कर रहा हूँ कि मुझे समझ में आ जाए। हाँ, तो फिर यहाँ मैं 2B यूज़ कर रहा हूँ डार्क एरियाज़ को मार्क करने के लिए, जहाँ पे डार्क शेडिंग होगा और जहाँ पे लाइट शेडिंग होगा। और यहाँ पे मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई का जो मिडिल पोर्शन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो एकदम से मैं डार्क वैल्यू अचीव करने के लिए 10B का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई हाईलाइट वगैरह नहीं देना होता। तो यहाँ पे हम एकदम से 10B का यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं एकदम से 10B का यूज़ कर रहा हूँ। और जो मैं डार्क पोर्शन को एकदम से डार्क कर रहा हूँ उनको मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ही एकदम से डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ वहाँ पे कर दोगे तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो आँख जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कोई और चीज़ बन जाएगा। सो जो जो डार्क पोर्शन है उनको मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ही एकदम से डार्क कर रहा हूँ। और जो लाइट पोर्शन है, रेफरेंस में जो लाइट पोर्शन है उनको हम हाईलाइट कहते हैं। तो हाईलाइट को मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसे वैसे ही छोड़ोगे तो तभी रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा ना। तो इसलिए मैं उन्हें वैसे ही छोड़ रहा हूँ और जो डार्क पोर्शन है उनको मैं डार्क कर रहा हूँ एकदम से। यहाँ पे मैं 2B का फर्स्ट लेयर चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एकदम से आप डार्क कर दोगे तो ये कुछ ये बहुत बड़ा एरिया है ना, तो इसलिए आप एकदम से डार्क कर दोगे तो एकदम रफ टेक्सचर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले 2B का लेयर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 10B का लेयर चढ़ाऊँगा, क्योंकि ये पोर्शन पूरा डार्क है। तो इसीलिए मैं एकदम से डार्क करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पहले फर्स्ट लेयर देने के बाद उसे थोड़ा ब्लेंड करने के बाद फिर मैं एकदम से डार्क करूँगा। ये जो आई बॉल के साइड में जो वाइट पोर्शन है उनको भी हमें एकदम से वाइट नहीं छोड़ना, क्योंकि फर्स्ट लेयर देने के बाद हमें देखना है, ब्लेंड करने के बाद हमें देखना है कि कौन कौन से पोर्शन में कितना डार्क वैल्यू है। कहीं भी पोर्शन हमें एकदम से वाइट नहीं छोड़ना, क्योंकि आप एकदम वाइट छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा, जैसा कि एकदम फ्लैट पेपर की टाइप लगेगा। आप वहाँ पे ही थोड़ा शेड कर दोगे, आई मीन कोई HB या 2B पेंसिल से पहले जो फर्स्ट लेयर होता है ना उसको ऐड करोगे, उसके बाद आप जहाँ पे डार्क पोर्शन है थोड़ा शेड करोगे तो वो एक हमें रियलिस्टिक सा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं पहले फर्स्ट लेयर देने के बाद उसे मैं जो वो HB पेंसिल है उसी से मैं सेकेंड और थर्ड लेयर दे रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है मैं वहाँ पे लेयर बढ़ाते जा रहा हूँ, और जहाँ पे थोड़ा कम डार्क है वहाँ पे मैं
वैसे ही छोड़ रहा हूँ। एज यू कैन सी मैंने अपना ऑलरेडी शेडिंग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं ये जो आईलैशेस हैं उनको मैं धीरे धीरे रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ऐड करते जा रहा हूँ, और आपको भी बिल्कुल सेम ही तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ये जो आईलैशेस हैं उनको ऐड करना है। थोड़ा इधर उधर हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा इधर उधर मत कर देना। ज़्यादा ऐड मत कर देना, जैसा है रेफरेंस में वैसा ही थोड़ा बहुत ऐड कर देना। और यहाँ पे मैं 2B से थोड़ा बहुत शेड ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एरिया थोड़ा डार्क है। रेफरेंस को मैं ऑब्जर्व करके ही इसको थोड़ा डार्क और कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप ब्लेंड कर दोगे तो अब जो सेकंड लेयर दोगे ना वो थोड़ा स्मूथ लगेगा, और उसके ऊपर आप कोई लेयर दोगे, कोई पेंसिल का शेड दोगे तो वो आसानी से वो लेयर आ जाएगा उसके ऊपर। ये जो एरिया है उसको मैं 2B से शेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया थोड़ा डार्क है। इसका जो बेस लेयर है उसको मैं 2B से ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये डार्क एरिया है। तो उसके बाद मैं 2B से ही अपना लेयर बढ़ाता जाऊँगा थोड़ा, इसे शेड करने के बाद, बेस लेयर देने के बाद। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़्यादा डार्क होना चाहिए वहाँ पे मैं ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा, लाइक 4B एंड 6B। यहाँ पे मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके जो छोटे छोटे पोर्शन में हाइलाइट्स हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो लाइट पोर्शन है वो उभर के आता है, और इससे रियलिस्टिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं यहाँ पे जो आईब्रोज़ है उनको मैं थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किस डायरेक्शन में स्ट्रोक चलाना है मैं उससे डिफ़ाइन करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी आउटलाइन ड्रॉ करके रखा था, उसके ऊपर मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे आसानी होती है। तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, उसके बाद में उसके ऊपर से एकदम फर्स्ट लेयर, यानी जैसे मैंने शेड किया था स्किन के ऊपर भी वैसे ही शेड करना है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ब्लेंड होने के बाद मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करके जितना मुझे डार्क करना है उतना डार्क करूँगा, फिर उसके ऊपर से मैं स्ट्रोक चलाऊँगा, जैसा जैसा रेफरेंस में है वैसा ही स्ट्रोक चलाऊँगा मैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने दूसरी आई भी कंप्लीट कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। एंड ये जो पोर्ट्रेट है इसको मैं पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन में आती रहे।